ओम शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली की सबसे पहली बात है। बाबा ने कहा कि किसी को ऐसा ना अभिमान हो या एक थॉट हो कि हमारे पास तो लाख करोड़ है, तो हमारे को क्या ज़रूरत है भगवान से कनेक्टेड रहने की। बाबा ने आज मतलब बेसिकली ना भगवान से क्लोजनेस और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताई है, जो कि थ्योरी में बहुत सबको पता होती है, पर प्रैक्टिकली बाबा ने आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला है। तो पहला तो उनके लिए कहा जिनको ये अभिमान है लाख करोड़ है, बाबा ने उनके लिए एक छोटी सी वार्निंग दी है कि कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। दूसरी बात बाबा ने ये कहा कि कई, जैसे पहली बात का दूसरा पॉइंट है ये कि बाबा कई कहते हैं कि कईयों को समय नहीं मिलता, कहते बाबा फलाना काम था, ऐसा था वैसा था, इसलिए आ नहीं पाए, कर नहीं पाए, बहुत लंबा गैप हो गया। आज बाबा ने कहा अरे अगर तुम शरीर छोड़ देते तो यहाँ वैसे भी नहीं आ पाते, मतलब यहाँ कैसे आते। बाबा का भाव ये है कि हर घड़ी को ऐसा समझो, हर दिन को ऐसा समझो कि बाकी कामों के लिए जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे ये भगवान के ज्ञान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई बहुत बहुत मजबूरी की बात होती है ना तो अलग बात होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ये कहे या हम ये सोचें कि सारी दुनिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यही एक काम करने लग जाओ, लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि हम अपने आप को चेक करें कि कहाँ हम बहाना दे रहे हैं और कहाँ जेन्युइन रीज़न है। इसलिए बाबा ने आज ये कहा कि कोई भी बहाना नहीं देना, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, अगर अंतर्मुखी रहते हैं, यानी हम वैसे इसका लिटरल मीनिंग ये हुआ मुख अंदर की तरफ होना, इसको हम कह सकते हैं। अगर हम अपने एनालिसिस अपने लिए करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, और अंतर्मुखी गंभीरता का भी एक रूप है, गंभीर होकर अगर चेक करते हैं अपने आप को, तो बाबा ने क्या कहा, कोई अगर विघ्न आने वाला भी होगा ना तो महसूसता आ जाएगी, पहले से मालूम पड़ जाएगा, तो सफलता पालेंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ जैसे आपने देखा होगा दुनिया में भी शब्द भेदी बाण चलाने की एक कला होती है, यानी आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज को सुनना, महसूस करना और उधर तीर चला देना। आर्चरी जो एक बहुत पुराना राजाओं का टैलेंट होता था। तो आज बाबा ने उस चीज को समझने के लिए, जो आज बाबा ने कहा, हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम इतने अंतर्मुखी, उसको ट्रांसलेट किया जाए तो इंट्रोवर्ट हो जाए पॉजिटिव सेंस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम बोलना है लेकिन कम सोचना है, तो बाबा ने एक पावर बताई है जो इस वैल्यू से मिलेगी। और वो पावर क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को हम पहले से समझ पाएंगे, जिसको दुनिया में बड़े अलग अलग आर्ट फॉर्म का नाम दिया जाता है, माइंड रीडिंग,